गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में रामलाल अपने बेटे सुरेश और बहू रजनी के साथ रहता था। रामलाल की पत्नी का देहांत हो चुका था, इसलिए घर के सारे कामकाज की जिम्मेदारी अब रजनी पर थी। लेकिन समस्या ये थी कि रजनी कामचोर थी। जब रजनी की शादी सुरेश से हुई तो पूरे गांव में उसकी सुंदरता की चर्चा थी। लेकिन कुछ ही दिनों में सास ससुर को समझ आ गया कि रजनी कामचोर थी। सुबह देर तक सोती, उठने के बाद भी बस बैठकर मोबाइल चलाती और बहाने बनाती कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। घर का सारा काम बूढ़े रामलाल और उसके बेटे को ही करना पड़ता। रजनी के बहानों की कोई कमी नहीं थी। आज सिर दर्द है, कल कर लूंगी। हाथ में दर्द हो रहा है, झाड़ू नहीं लगा सकती, बर्तन धोने से नाखून खराब हो जाते हैं। रामलाल ने पहले तो प्यार से समझाया, लेकिन जब कुछ असर नहीं हुआ तो उसने एक तरकीब सोची। एक दिन रामलाल ने गांव के पुजारी को बुलाया और रजनी के सामने झूठ मूठ का भविष्यफल सुनाया। बेटा, तुम्हारे हाथ की रेखाएं बताती हैं कि अगर तुम अगले 1 महीने तक मेहनत नहीं करोगी तो घर में भारी संकट आ जाएगा। रजनी घबरा गई। अब उसे हर काम में भूत प्रेत और अनहोनी की आशंका दिखने लगी। धीरे धीरे वो काम करने लगी। पहले झाड़ू पोछा, फिर खाना बनाना और धीरे धीरे पूरी तरह से एक जिम्मेदार बहू बन गई। 1 महीने बाद जब पुजारी दोबारा घर आए तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब देखो मेहनत करने से कितना फायदा हुआ। घर में सुख शांति बनी रही। रजनी को समझ आ गया कि आलस्य केवल मुसीबतें लाता है। उस दिन से उसने कभी भी कामचोरी नहीं की और पूरे गांव में उसकी मिसाल दी जाने लगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।